बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए रमज़ान स्पेशल रेसिपी लेके आ रही हूँ। तो आज हम पकौड़ों का मसाला बनाएंगे। तो जो हम पकौड़ों का मसाला बनाएंगे उसको हम सेव करके रख सकते हैं 1 से 2 माह के लिए, जो कि ख़राब भी नहीं होगा। सबसे पहले हम प्लेट लेंगे, उसमें सारे स्पाइसेस ऐड करेंगे। ये धनिया है, साबुत धनिया 1 बड़ा चम्मच, दरदरा सा मैंने इसको कूट लिया था। और साथ ही हम इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे, वो भी हम दरदरा सा कूटा हुआ ऐड करेंगे। पाउडर का हम इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो पकौड़ों में इस तरह का ये जो मसाला है अच्छा लगता है, दरदरा सा कूटा हुआ है। और ये अनारदाना है, मैंने साबुत अनारदाना लिया, आप इसको कूट के भी ले सकते हैं। और साथ ही कसूरी मेथी है, 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी का है, ये हम ऐड करेंगे। और अब सुरख मिर्च है, 1 बड़ा चम्मच, वो लेंगे। ये जो मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ, ये आधा किलो बेसन की मैं रेसिपी बता रही हूँ। इसको सेव करके रखने का तरीका, अगर आप क्वांटिटी ज़्यादा बना के रखना चाहते हैं 1 किलो की, तो इसी हिसाब से आप स्पाइसेस को ज़्यादा कर सकते हैं, इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो बड़ा चम्मच ही मैंने नमक का लिए। और साथ ही हमने अजवाइन ली है, 4 टेबल स्पून ये अजवाइन है, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और करारा बनाता है। और साथ ही हम 1/2 टेबल स्पून गरम मसाले का लेंगे, तो ये आधा चम्मच गरम मसाले का है। और लहसुन पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे, तो 4 टेबल स्पून वो लहसुन पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे। तो अगर आप इसको ज़्यादा चटपटा करना चाहते हैं तो इसमें आप चाट मसाला भी 1 बड़ा चम्मच ऐड कर सकते हैं, जिससे इसका फ्लेवर और भी बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने ऐड कर ली हैं। तो बेसन लेंगे हम, 1 बाउल लेंगे, उसमें हम बेसन ऐड करेंगे। बेसन को मैंने अच्छे से छान लिया था। तो आधा किलो बेसन की मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ। तो आप 1 किलो 2 किलो जितना भी आप बना के मसाला रखना चाहें रख सकते हैं। और ये कॉर्नफ्लोर है, ये 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर के, 4 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर के लिए मैंने। और ये सारे स्पाइसेस हमने इसमें ऐड कर दिए। तो इस मसाले को हम अच्छे से मिक्स करके रख सकते हैं। इससे हम आलू के पकौड़े, प्याज के पकौड़े, ब्रेड पकौड़ा, जो भी चीज़ आप इसके साथ बनाना चाहें, इस मिक्सर को आप मिक्स करें उसमें और बना लें, झटपट ये तैयार हो जाएंगे और ज़्यादा आपका टाइम भी नहीं लगेगा। तो रमज़ान के महीने में इस तरह की चीज़ें आप सेव करके रख सकते हैं, जो कि ख़राब भी नहीं होंगी। और वैसे भी अगर आप इसको सेव करके रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। तो जो भी मैं अब आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी वो रमज़ान के हवाले से शेयर करूँगी, जो कि हम रमज़ान आने से पहले पहले सेव करके रख सकते हैं, जिससे हमारा टाइम भी कम लगेगा। और जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो भी ज़बरदस्त होंगी। तो ये एक मैंने प्लास्टिक का जार लिया, तो आप शीशे का, प्लास्टिक का कोई भी जार ले सकते हैं एयर टाइट। तो उसमें ये सारा मसाला मैं ऐड कर दूँगी और मैं इस तरह से इसको सेव करके रख लूँगी। और जब भी मैंने पकौड़े बनाने हो, ब्रेड पकौड़ा, आलूओं के पकौड़े, प्याज के पकौड़े या चिप्स वगैरह बनानी होगी, तो मैं इसको इस्तेमाल करूँगी। आप भी इस रेसिपी को बना सेव करके रख सकते हैं और जब भी पकौड़े वगैरह बनाने हो तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से टाइम भी कम लगेगा। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।